जिम्मेवारी है। अब वो वाला काम होता है ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वो वाली बात है इस समय कि ना तो ये समर के घर रहेगी, ध्रुव इसको रखेगा ही नहीं। देखो बहन जी, आपने इसको बेटी बोला, कम से कम इसके लिए जो मतलब आप अच्छा समझो वो बता दो मेरे को। शादी करी है, पंडित ने ध्रुव मंत्र भी पढ़े तेरा हैं। पति है, समर भी तेरा पति है, तो मेरी वो दादी ध्रुव को आप जबरदस्ती अब पति बना रहे हो मेरा। एक्चुअली क्या है, डिपेंड तो बच्चे पे। गुनगुन देख, फिर मेरे मम्मी से मैं बुलवाने वाले काम झूठ मत नहीं कर। बोल रही मम्मी नहीं, मैं। गुनगुन हो बेटा, गुनगुन कैसे सो रहा बेटा है? कुछ नहीं पापा, कैसे सुस्त मेरा कैसे हो रहा मन है? नहीं लग रहा पापा यहाँ पे बिल्कुल। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? पापा मुझे समर के पास जाना है। समर के लिए तो बेटा मैं मारा फिर रहा हूँ तेरे लिए, और समर के लिए तो मैं तो पता नहीं क्या बोलूँ, मैं तो पापा परेशान हो कुछ गया। भी करो, आप समर को लेके आओ, मुझे नहीं रहना समर के बिना। बेटा मैं पापा वही मुझे बात बिल्कुल भी करने के लिए अच्छा गया नहीं था, लग रहा है। मतलब मैं तो ना दिल ही छोटा होता जा रहा, मैं क्या बोलूँ इनसे, मेरा ना क्या मतलब कोशिश इतनी कर रहा हूँ मैं, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हमने अपनी तरफ से तो देख ले कोई कमी रखी, समर को मतलब जब जरूरत थी उसके साथ खड़े रहे हमेशा हम। पापा जमानत मुझे भी तो यकीन कराई, नहीं हो रहा समर इतना उनकी चेंज मम्मी कैसे हो को भी गया। संभाल रहे हैं। अब देख ले मतलब कोई मतलब अपनी तरफ से मैंने बेटा किसी चीज़ की भी नहीं रहने दी तेरे को। ये घर के लिए, घर मैंने ये सिर्फ इसीलिए मतलब लिया था कि तुम दोनों ना इकट्ठे रहते। पापा मुझे पता है जब हम दोनों रिलेशनशिप में थे, आपका जब से ड्रीम था कि समर को आप फ्लैट गिफ्ट करोगी। बेटा अगर तुम इकट्ठे रहते और आगे बच्चे का फ्यूचर रहता तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं था मेरी ज़िंदगी में, और तुम सेट होते तो समझो मैं भी सेट था बेटा। तो पापा आप अब कुछ इतनी करो। परेशानी है, मैं मतलब बात कर रहा हूँ किसी सबसे। से तो बात करो पापा, कोई तो मतलब मानेगा कम से कम। बेटा मैं अपनी तरफ से कोई कसर नहीं रहने दे रहा, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। मैं समझ नहीं आ रही करूँ तो करूँ क्या। एक काम कर तो फिर ऐसा कर, इसकी अपना मम्मी को फ़ोन कर, राधिका की मम्मी को। ठीक है, उनको यहाँ पे बुला, लोकेशन सेंड कर दे, ठीक है बुला, तो मैं बात करता हूँ बेटा, तू भी अपनी तरफ से बात करियो। पापा हम उनसे बात क्या करेंगे आप ये तो बताओ। जो वो बेटा नहीं हमारी ज़रूरत है, समझेंगे। एक बेटा लेडीज़ है, आफ्टर ऑल लेडीज़ तो है वो, लेडीज़ की मदद कर सकती है, और वो कुछ ना कुछ हम समझाएंगे, कुछ वो भी समझदार है, ऐसी बात नहीं, वो बात करेंगे, कुछ ना कुछ हल निकले, क्या पता निकल ही जाए बेटा। है पापा नहीं समझे बेटा, तो। ट्राई हमारा काम है करना, ट्राई तो करनी ही पड़ेगी हमारे को, ठीक है। तो बेटा मतलब बुरा मत समझ, उसको अपनी लोकेशन सेंड कर और बुला, मैं कुछ देखता हूँ लेके आता हूँ कुछ, है ना। ठीक है पापा। हेलो मम्मी, आप मुझे ना और मेरे पापा को आपसे कुछ बात करनी है, आप घर पे आ जाओगे एक बार? नहीं मम्मी, वैसे ही कोई लड़ाई वाली बात नहीं है। नहीं मम्मी, मैं समर के और राधिका के बीच में कहाँ इंटरफेयर कर रही हूँ, बस मुझे और मेरे पापा को आपसे इम्पोर्टेंट बात करनी है, आप एक बार घर आ जाओ। हाँ मैं आपको लोकेशन सेंड कर देती हूँ, आप आ जाओ। ठीक है। सो गाइज, आप सब ने देखा पापा मेरे बहुत अच्छा है, पापा ने मुझे ये फ्लैट गिफ्ट करा है, और पापा हमेशा से चाहते थे कि समर मेरे साथ रहे इस फ्लैट में, बट आपको तो पता है इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही है मेरी और समर की लाइफ में। फिर उसके बाद समर को ये सोफ़ा बहुत पसंद था, क्योंकि वो ध्रुव के घर पर भी आया था, उसने बोला भी था कि मुझे कलर बहुत अच्छा लग रहा है और सोफ़ा भी बहुत अच्छा है, तो पापा ने समर की पसंद की वजह से सेम बनवा दिया। देखो बट समर ही नहीं है यहाँ पे, और समर देखेगा कितना खुश होगा, मुझे ही पता है। बट इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही है ना, सच में मुझे कुछ समझने नहीं आ रहा। मैंने मम्मी को भी फ़ोन करा, अब देखते हैं आगे क्या होता है, मम्मा क्या बोलेंगी मुझे, क्या नहीं बोलेंगी। बाकी आप सब भी बताओ मेरे लिए क्या ठीक रहेगा क्या ठीक नहीं। आ जाओ मम्मी। नमस्ते। नमस्ते। बैठो। सोफा तो ध्रुव के घर का है, ध्रुव के घर से चुरा के ले आए क्या? नहीं मम्मी, ऐसा नहीं है, वो समर को ये कलर बहुत पसंद था ना, तो पापा ने सेम बनवा दिया। अच्छा, ये तेरे पापा ने गिफ्ट कराया तेरे को? हाँ, तो कोई और कलर भी तो दे सकते थे। समर को ये कलर पसंद था ना, इसलिए। बट समर को तो तू पसंद नहीं आया। चल छोड़, किस लिए बुलाया मेरे को यहाँ पे? वैसे मम्मी थैंक यू सो मच, आप मेरे लिए यहाँ पर आए। ठीक है, मैं तेरे कहने पे आ गई हूँ, पर आज के बाद ना मेरे को कभी बुलाइयो मत, मैं नहीं आऊँगी तेरे कहने तो पे। मम्मी आपकी लड़की। मैं तेरे को अपनी बेटी जैसा नहीं समझती। अच्छा मम्मी एक बात बताओ, मैंने ऐसा क्या काम कर दिया जो आप मेरे से इतना हेट करते हो? वो तेरे को मेरे को बताने की जरूरत पड़ेगी कि तूने क्या कर दिया? तो मम्मी मुझे भी तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं ना, आपको तो पता है समर का मेरा रिलेशनशिप पहले से ही, बहुत पहले से। तो मम्मी इसमें मैंने क्या गलती करी? मत उखेड़ तो अच्छा रहेगा। नहीं मम्मी, मैं क्या आपको तूने मेरे बता को रही इसीलिए हूँ। बुलाया यहाँ पे? नहीं इसलिए नहीं बुलाया तो हूँ, मेरे फिर? पापा को बात करनी थी कुछ।
मैंने तेरे को अपनी बेटी की तरह समझा, सब कुछ करा, तेरी शादी कराई, तेरे से पूछ के कराई, फिर भी तू मतलब फिर वापस वहीं आ रही है तू, फिर तू समर के पास आ रही है, मतलब तू चाहती नहीं कि मेरी बेटी दामाद खुश रह जाए, तो तू कहाँ उसके साथ बहन जैसा रिश्ता निभा रही खुश है? की बात नहीं है, पहले वो मेरी लाइफ में आई थी मम्मी, आपको भी पता है। समर मेरा अच्छा सब कुछ चल बुलबुल, रहा मैं था तेरे को बार बार बोल रही हूँ, मेरा और हिम्मत हमारा खुद है बेबी चीज़ों के प्लान लिए, ना जब ठीक भी है? हुआ था मम्मी, बीच में कभी नहीं हुआ, पहले से ही था हमारा बेबी प्लान। जब तेरे को रहना ही समर के साथ था तो तू दूसरी शादी नहीं करती ना, क्यों हमारे को भी पागल बनाने पे लगी है कि हाँ मैं ध्रुव से शादी करूंगी, उसके पास रहूंगी। अब एक लड़के उसकी भी खराबी कर दी तूने और राधिका की भी कर दी, तो फिर उसके बाद भी तो तू मम्मी सोचती है कि ध्रुव मैं तो तेरे को मेरे अपनी- साथ रहना ही नहीं चाहता, ध्रुव ध्रुव नहीं मना कर रहा, तू खुद ध्रुव मेरे साथ रहना ही नहीं चाहता, क्योंकि तूने मैं काम क्यों ही ऐसे करे रहूं? हैं। आप बताओ, जब मेरा उससे कोई भी रिलेशन नहीं बना, बस शादी हुई है, उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ शादी है। होने के बाद तेरे साथ सही था ना, वो सही से रह रहा था ना। तो मम्मा अब उसने तू मेरे बार- बच्चे को भी तो अपनाने के लिए मना कर दिया था ना, क्यों आपको पता है अपनाएगा? ना, तू तो बार बार यही जाके तो। समर के पास पढ़ रही है तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तेरे को लग रहा है कि तू सब कुछ सही कर रही है? तेरे माँ बाप तो तेरे को नहीं समझाते, मेरा तो मैं तो चल तेरे को बेटी तेरा माना, तो मैं तेरे को समझा रही हूँ, जो भी तू कर रही है ना वो सब गलत है। तो अब आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए? अब मुझे क्या पता, मैं क्या बताऊँ, जो तेरे को सही लग रहा है वही कर अब। लेकिन तू समर और राधिका का पीछा छोड़ दे। सो हुई है, बट मैंने राधिका और समर की खुशी की वजह से करी है ना, मुझे नहीं पता था तो अब उसकी मैं खुशी नहीं प्रेग्नेंट दिखाई हो दे रही? जाऊंगी। अब नहीं दिखाई दे रही तो राधिका मम्मी की अब मेरा बच्चा कहाँ जाएगा? अब कब तक मैं खुशी? लोगों की तूने खुशी खुद- देखती ये रहूंगी? तूने खुद मुसीबत मोल ली आप अपने सर बताओ। पे, खुद से करा तूने अब काम। आप बताओ, अगर राधिका को इतनी वो होती मेरे लिए, तो मुझे घर में जगह तेरी देती जगह रहने के राधिका लिए। होती ना, मैं उसको घर से बाहर करती, निकालती, उसको मारती और अलग से। तूने करा ना वो नमस्कार सही बहन नहीं जी। करा। नमस्कार जी। बड़ी मेहरबानी आपकी, जो आपने मतलब अपना घर समझा और आए। घर तो क्या ही समझा, इसने बुलाया तो चलो, मेरी बेटी जैसा माना था मैंने इसको। देखो बहुत बड़ी बात है, आपका बड़प्पन है, मतलब इसको बेटी मान रहे हो तो बेटी ही समझना है इसको बहन जी। इसने वो काम तो नहीं करे बेटी जैसे, बेटी मानने से क्या हो जाता है? अरे- इसने समझा माँ। सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, समझो ये नालायक बेटी है आपकी, मतलब कुछ बच्चे अच्छे होते हैं घर में, कुछ नहीं अच्छे निकलते जैसे, तो ये नालायक बेटी समझ लो, बेटी तो समझो इसे अपनी कम से कम। ये बहुत बड़ी मतलब मेहरबानी है आपकी जो आप आए। तो अब आपको पता ही है कि आप क्यों आए हो यहाँ पे, और इसकी कंडीशन भी कोई छुपी नहीं है आपसे। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि कुछ मदद आप करो, जैसे इसके बारे में भी सोचो, जैसे आप बेटी बोल रहे हो तो मतलब यही, इसके बच्चा और इसके बारे में कुछ ना कुछ सोचो बहन जी, मतलब इसका कैसे ज़िंदगी वो गुजरेगी। मैं क्यों सोचूंगी, वो तो अब आप सोचोगे ना, मेरा क्या मतलब बनता है सोचने का, आप बताओ अगर ना। आपने इसको बेटी माना है तो कुछ ना कुछ तो अच्छा सोच के ही आए हो आप, इसके बारे में यहाँ पे आए हो तो कुछ। वो मैं इसको बोल चुकी हूँ, मैं आज तो इसके कहने पे आ गई, मैं अभी के बाद मैं नहीं आऊंगी बुलाने पे इसके। बेटा जितना मेरा ऐसा नहीं होता बहन जी, मतलब रिश्ते कोई ख़त्म नहीं होते हैं, कोई रिश्ता आप खत्म नहीं मुद्दे होता की है। बात पे आओ जी, आपने मेरे को बुलाया किस लिए यहाँ मुद्दा पे? सिर्फ बहन जी यही है कि मैं ये चाहता हूँ इसको आप अपनी बेटी समझो और इसका भी घर बसाओ किसी तरीके से। अब दिक्कत इसका घर ये बसा है, बसाया है, ध्रुव के साथ जाके रहे, ध्रुव तो रखने को तैयार है। ध्रुव का तो जो नेचर है बहुत बदल चुका है। देखो जी, मतलब होता ही है, आप भी समझदार हो, किसी और का वजन उठा के कोई दूसरा आदमी नहीं चल सकता, इतने सियाने तो आप भी हो। आप खुद बताओ, जो इसने काम करा है, नेचर चेंज नहीं होगा? मैं तो कह ही तो रहा हूँ। मम्मी पहले बिल्कुल, कहाँ था समर, ये वो ध्रुव नालायक है, कहाँ था, आप समझो। खुद बताओ। लेकिन जो है कि अब देखो क्या हल क्या निकालें इसका, आप बताओ, आप ही बताओ मेरे को मैं क्या नहीं किया बताऊंगी, अब मेरा कोई मतलब नहीं रह गया इसको बताने का, कोई हल निकालने का। मैं दूर से ही राम राम है मेरी, जो भी है, जो भी इसको सही लगेगा वो करेगी, मैं कौन होती हूँ बताने वाली। बहन जी आप समझदार हो, इसको समझाओ, मतलब इसके लिए रास्ता निकालो कोई ना कोई, मतलब आप ही बताओ कैसे करें हम लोग। आपकी नहीं सुन रही क्या ये? सुन रही है, लेकिन परेशानी तो वही है ना, मतलब हल मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा कि करा गया। समर को समझा रहे हैं, समर समझता नहीं है। समर क्यों समझेगा? समर का तो कोई हेडेक ही नहीं है समझने का। समझना तो चाहिए उसको भी, मतलब किस हिसाब से आप कह रहे हो किस कि समर हिसाब को से? समझना मम्मी चाहिए? आप सब क्यों भूल रहे हो? आपको नहीं पता क्या समर की मेरी शादी हुई है? हुई थी, अब हुई है है, नहीं। मेरे पास अब वो फोटोज है, राधिका का हस्बैंड है। मेरे पास फोटोज है मम्मी, हमने आगरा में शादी करी है। अरे तो तू कितनी बार शादी मेरी बात करेगी? समझो तो आप शादी लोग करके क्यों देगी नहीं तो वो समझ रहे हो? proof थोड़ी ना माना जाता पंडित है। के साथ हमने शादी करी है।
पंडित ने ध्रुव मंत्र भी पढ़े तेरा हैं। पति है, समर भी तेरा पति है, तो मेरी वो राधिका ध्रुव को आप जबरदस्ती अब पति बना रहे हो मेरा। एक्चुअली क्या है, डिपेंड तो बच्चे पे। गुनगुन देख, फिर मेरे मम्मी से मैं बुलवाने वाले काम झूठ मत नहीं कर। बोल रही मम्मी, नहीं मैं बोल- अच्छा सब करे, जिसका बच्चा है मैं चाहती वही वो सब समर करे। का बच्चा नहीं है, तेरे कहने से आप- थोड़ी ना हो जाता है। मम्मी तो आप इतने दिनों से क्यों मान रहे थे? कब मान रही थी आपने माना? नहीं। बहुत सारी मेरे पास मैंने- प्रूफ है, आप सब यही बोल रहे थे समर का बच्चा पेट में लेके घूम रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, तो आप अब सब जब उसके एकदम पास से पड़ी क्यों? है तो वो तो कहने की तो बात हो एकदम जाती है से कि आप क्यों इनकार तेरे कर को रहे वहां हो? से भेजने के लिए बोला जा रहा था कि तेरे को पता चले कि तेरे को टोंटिंग में बोला जा रहा है, तेरे को नहीं समझ आ रही। ऐसा तू तो उस नहीं बात को होता पकड़ के मम्मी, बैठ गई। ऐसा तो नहीं होता। अरे बहन जी, आप सीधी सी बात है, वो मतलब उसके घर भेज भी देना तो मतलब इसको मतलब वजह नहीं समझेगा। अब जिंदगी काटने तो मेरे इसके लिए बच्चे बड़ी को भी मुश्किल बचा हो भाई गई। साहब, इसने वो काम कर दिया ना, तो ये ध्रुव के घर रहने के लायक रहेगी और समर के साथ तो रहेगी नहीं ये, ठीक है, जिम्मेवारी है। अब वो वाला काम होता है ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वो वाली बात है इसमें कि ना तो ये समर के घर रहेगी, ध्रुव इसको रखेगा ही नहीं। देखो बहन जी, आपने इसको बेटी बोला, कम से कम इसके लिए जो मतलब आप अच्छा समझो वो बता दो मेरे को कि ऐसे कर लो। अच्छा समझा तभी तो बता दिया कि अब ये आपके साथ ही रहनी चाहिए। अब तो ये कहीं जाने के उसमें रह ही नहीं गई। आपको लगता है कि ये ध्रुव इसको अपनाएगा और समर के घर ये रहेगी? बहन जी तो मैं मेरी बेटी को मैं कहाँ लेके जाऊँ? मतलब कुछ ना कुछ तो इसका हल बताओ आप, मतलब आए हो तो कुछ तो समझाओ आपके मेरे हिसाब को। से क्या हल है? आपके हिसाब से मैं अपनी राधिका को अपने घर ले जाऊँ, इसको समर के साथ रहने दूँ, ये चाहते हो क्या? ये करूँ? मैं चाहता तो ये भी नहीं हूँ, लेकिन फिर? अब मतलब ये जो कहना पड़ रहा है मेरे को, मजबूरी है मेरी। मतलब भाई साहब देखो, जिस तरह से आप अपनी बेटी का सोच रहे हो ना, तो जहाँ मेरी बेटी की तो कोई गलती भी नहीं है, वो क्यों भुगतेगी? क्यों मैं उसके ऊपर हर्जाना लगा के चलूं कि इसको समर के पास लेके चली आपकी जाऊं? बेटी की कोई गलती नहीं है। क्या गलती है बता? कोई गलती नहीं, जब बेटा- आपकी बेटी को बेटा, पता हम यहाँ था। पे बहस करने के लिए नहीं बैठे पापा, बहस हम करने की इस चीज बात के लिए नहीं है, बैठे, पापा। किसी चीज से बेटा इस चीज का हल निकला है। सुनो, आप मेरी गलती मान रहे हो, ये तो अपनी लड़की की गलती नहीं मान मेरी रही ना। लड़की की कोई गलती है ही तो नहीं, आपकी- से बहस करने के लिए तो बैठी नहीं हूँ यहाँ पे, ठीक है। और जिस टॉपिक के लिए तूने मेरे को यहाँ पे बुलाया है ना बात करने के लिए, जायज नहीं है ये बात। तुम जो चाहोगे वो होगा, वो तो मैं होने नहीं दूंगी। मेरे को इस काम के लिए कभी मत बुला लियो, समझ की आ रही है समझ? बहन जी, कभी इसकी मत बुलाइए जिंदगी मेरे को के इस बारे चीज़ में के सोचो कुछ हो जाए। मेरा फर्ज नहीं है जी समझने का, आप समझोगे ये समझेगी, ठीक है। और अब जितना होना था हो गया, बस बहुत है, जितना कहना था आपने कह दिया। मेरी बेटी मेरे समर के साथ रहेगी और ये यहीं रहेगी अब आपके साथ ही, ठीक है। मेरे पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, जो इसने करा अपना भर लिया। ऐसा मैंने क्या कर दिया? जब हस्बैंड वाइफ का बेबी प्लान नहीं करते, तब तो राधिका भी नहीं थी बीच में, जब हमारा बेबी प्लान किया था इसमें हम मैं लोगों सही ने। बताऊं ना, अब जो है ना स्टेप जो समर को उठाना पड़ेगा, पापा समझ तो क्योंकि सुन ही नहीं अगर रहा ना समर मेरी। ही डिसीजन ले तभी गाड़ी चलेगी।